प्रॉपर्टी में जब भी आप सरमाया करी करते हैं, सरमाया करी करने के लिए आप सोचते हैं तो 3-4 चीज़ें हैं, ये आप जब भी ज़हन में नहीं रखेंगे तो आप खुदा न खास्ता नुकसान करेंगे। मेरे उस्ताद फरमाते थे कि जब प्रॉपर्टी डीलर यानी प्रॉपर्टी का काम करने वाला बंदा एक बॉर्डर पर खड़े फ़ौजी से ज़्यादा मुहतात होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि देखिए, बॉर्डर पर खड़ा फ़ौजी जो है इतना मुहतात होता है, हर एंगल से वो देख रहा होता है कि कौन किस तरह जा रहा है और क्या कर रहा है, हर तरफ उसका ध्यान होता है। इसी तरह प्रॉपर्टी एडवाइज़र हज़ारों या लाखों में जब वो उसको खुदा न खास्ता नुकसान होता है तो हज़ारों लाखों में नहीं होता, करोड़ों में होता है। सेम इसी तरह आपके लिए मैंने सोचा कि एक इस तरह की वीडियो बनाऊं जिसमें आपका फ़ायदा हो। तो आप जब भी सरमायाकारी करते हैं तो आप थोड़ा सा दिमाग पर ज़ोर दिया करें, और 3-4 पॉइंट हैं, इतनी ज़्यादा बातें नहीं हैं। कोशिश करता हूँ कि थोड़े टाइम में ये आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहले तो आप जिस भी सोसाइटी में सरमायाकारी करते हैं उसकी लैंड को खुद विज़िट किया करें। यानी आप बेशक सरमायाकारी लेट कर लिया करें लेकिन विज़िट खुद किया करें। ये ख़ुसूसन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये एक पैगाम है कि आप जब वापस आएँ अपने भाई को, सगे भाई को, कज़न वगैरह पर ये डिपेंड ना करें कि जाएँ जी सोसाइटी को विज़िट करें। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, जिस प्रोजेक्ट में आप सरमायाकारी कर रहे हों उसकी प्रोफाइल देखिए कि इस बंदे ने पहले कौन से कितने हाउसिंग प्रोजेक्ट जो हैं वो लॉन्च किए हैं, क्या डिलीवर कर पाया है या नहीं, या इसकी वर्थ क्या है, ये इसने जितने भी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया क्या वो प्रॉफिट पर है या लॉस पर जा रहा है। एक ये चीज़ बड़ी अहम है। उसके अलावा एक अगला सवाल ये है, वो ये है कि अच्छे प्रॉपर्टी एडवाइज़र के साथ 5-6 अच्छे प्रॉपर्टी एडवाइज़र के साथ मशवरा किया करें, और जिसकी बात आपके समझ में आए उसके साथ सरमायाकारी किया करें, ताकि वो आने वाले टाइम में आपको अच्छे तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करे। यानी आपकी लेजर अपडेट करवाना, आपकी फ़ाइल में डिस्काउंट ऑफ़र आए तो वो आपको बताए। इसके अलावा 4 साल तकरीबन जो है वो फ़ाइल का प्रोसेस होता है। तो सर्विसेज जो बंदा 4 साल आपको देता है तो ये एक अच्छे प्रॉपर्टी एडवाइज़र ही दे सकता है। वरना आजकल तो बुकिंग करवाएं तो अगले महीने देखें तो नंबर बंद, ऑफिस बंद, बंदा चला गया, तो आपका थोड़ा सा निज़ाम जो है वो डगमगा जाता है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा परेशान भी होते हैं। तो रेगुलर प्रॉपर्टी एडवाइज़र के साथ मशवरा किया करें। उससे अगला सवाल है कि आप जब भी, आपको ये मेरा सवाल बड़ा बुरा लगेगा, यकीन करें, आप जब भी अपने किसी कज़न या किसी थोड़ा दूर से रिश्तेदार को जब आप भेजते हैं, दूर से मुराद आपका सगा भाई हो, आपका बाप हो, इसके अलावा आप जब भी किसी रिश्तेदार को भेजते हैं कि जाएं जी इस्लामाबाद में मैं नहीं आ सकता, आप सोसाइटी को विज़िट करें और देखें कौन सी सोसाइटी में मैं पैसे लगाऊं, यकीन करें वो जो है वो उस सोसाइटी में आपका सरमायाकारी करवाएगा, और आपको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो, चूँकि आप उस पर जो है वो एतमाद करते हैं, तो आपको बड़े अच्छे तरीके से दिखाएगा कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक है। और वो ठीक कौन सा होगा जिस पर उसको ज़्यादा, मतलब वो किसी भी प्रॉपर्टी एडवाइज़र उसके साथ काम करेगा जो उसको प्रॉफिट दे, कमीशन देगा। कमीशन वो देते हैं जो सर्विसेज नहीं देते। देखिए, कोई बंदा हमारे साथ बुकिंग करता है, हम उसको 4 साल सर्विसेज देते हैं, तो हम बिल्कुल अपना कमीशन नहीं छोड़ते। और कोई बंदा कहे तो हम कहते हैं जी आप किसी और से करवा लें। कमीशन वो छोड़ता है जो फेक फ्रॉड होता है, जिसने अगले महीने नहीं होना, जिसने भाग जाना है। तो जो बंदा 4 साल आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो मेरे ख्याल से वो अपनी कमीशन उस पर हलाल होती है। जब आप कमीशन के झगड़े में पड़ते हैं, कमीशन छोड़ दें जी, तो फिर बंदा सोचता है यार इसका फिर बात वही आ जाती है कि आपका 20 लगवाने पर अगर हमको 50,000 बचता है तो 50,000 की वजह से हम आपका 20 लाख भी बाज़ जो है वो खुडे लाइन लगवा देते हैं। तो इससे अच्छा है प्रॉपर्टी एडवाइज़र के साथ स्टार्ट से ही बात करें कि यार आप अपना कमीशन बेशक लें, लेकिन मेरी सरमायाकारी वहाँ करवाएं जिसके आप जवाब दें। जब मैं कहूँ आप उसको सेल कर सकें, जिस जगह कहूँ वो इस तरह की परचेजिंग करें जिस तरह की अपने लिए कर रहे हैं। उससे अगला सवाल जो है वो ये है कि आप कमीशन पर बाज़ औक़ात, मतलब यही जो कमीशन वाला मामला है, जब आप कमीशन कम करवाते हैं तो कई बार आपके साथ जो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। और फ़ाइल जब भी आप, इससे अगला जो सवाल है वो बड़ा अहम है कि जब भी आप फ़ाइल परचेज़ करते हैं, फ़ाइल परचेज़ करें तो कम अज़ कम 5 साल का ज़हन में सोचा करें। ये 6 महीने साल बाद जो आपको प्रॉपर्टी एडवाइज़र बोल रहे होते हैं कि ये प्रॉफिट में आ जाएगा, नहीं आता। चूँकि किसी भी फ़ाइल का तकरीबन ऑलमोस्ट 4 साल दुरानिया होता है। 2 साल में वो तकरीबन वो जगह लेवल कर चुके होते हैं, उसे डेवलप कर चुके होते हैं, सीवरेज वगैरह,
روڈیں کارپٹ اس کے بعد وہ آپ کو بیلٹنگ میں شامل کرتے ہیں. تو اس کے بعد آپ کا پھر اگلے دن آپ کی فائل سمجھے بیلٹنگ کے بعد پیدا ہوتی ہے. تو آپ 4-5 سال پروفٹ جو ہے اس تک سوچا کریں. یا آپ سوچ رہے ہیں کہ کسی سوسائٹی میں ایک دور سوسائٹی ہے یا اس میں آپ سوچ رہے ہیں کہ میں رہائش رکھوں گا, تو سوسائٹی ڈیولپ ہونے میں کم از کم 10 سال لگتے ہیں. تو فائل جب آپ خریدتے ہیں تو ذہن میں رکھا کریں کہ کم از کم اس کو پروفٹ آنے میں 3 سال کے بعد آتی ہے, لیکن میں میکسیمم آپ کو 4 سال کا کہوں گا. ان چیزوں پر عمل کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پراپرٹی میں نقصان نہیں ہوگا. بہت شکریہ.